नमस्कार मित्रों। आज तारीख 14 सितंबर 2020 है। शाम के 6:15 बजने आ रहे हैं। मैं सैन डिएगो में हूँ, यूएसए में। आज मेरा मन किया कि मैं एक ऑडियो बनाऊं और जिसमें मैं जीवन के सारांश के ऊपर कुछ चर्चा करूं। अर्थात मेरा जो बोलने का विषय है वो जीवन का सारांश है। अब ऐसे तो अगर इसको इसी रूप में देखें कि जीवन का सारांश, तो सारांश तो हर कुछ बात कहने के बाद अंत का विषय होता है। और मैं जो इसको जीवन का सारांश कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि जैसे ऐसे कि मेरा जीवन लगभग अंत हो चुका है या अंत होने जा रहा है शीघ्र ही, और इसलिए मैं सब बातें सारांश के रूप में कह रहा हूँ। तो उस संदर्भ में इसको नहीं लेना है, क्योंकि मृत्यु के बारे में तो कोई जानता नहीं कि कब मृत्यु आएगी, किस रूप में आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी। लेकिन अब ये स्थिति मेरे जीवन की आ चुकी है, इस उम्र तक मैं पहुंच चुका हूँ कि मैं आज कुछ अपने अनुभवों को साझा कर सकूं और उन्हीं को मैं जीवन का सारांश की संज्ञा दे सकता हूँ। आगे जो बचा हुआ जीवन है, कितना है, कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, वो एक अलग विषय है। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं कहा जा सकता कि मैं एक अंतिम स्टेज तक इस स्थिति में रहूं, शारीरिक रूप से या बोलने की दृष्टि से, कि मैं तब तक के सब अनुभवों को आपको बता पाऊँ। क्योंकि शरीर का, दिमाग का किसी प्रकार का कोई हम विश्वास करके नहीं चल सकते कि ये स्थिर रहेंगे या इनमें कमियां आ जाएंगी। तो इसलिए आज का विषय मैंने जीवन का सारांश चुना है। और जब किसी के लिए कोई चीज़ सारांश बन जाती है तो उससे उसका अब आगे की उन जो पहले की कमियां रही होंगी या बुराइयां रही होंगी, उनको तो सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, अगर बची हुई ज़िंदगी कुछ इतनी लंबी रहे तो अभी तक के कुछ अनुभवों को जो मैं अब शेयर करूँगा, उनसे हो सकता है मैं स्वयं को और भी लाभान्वित कर पाऊँ। लेकिन अगर ज़िंदगी थोड़ी सी बची है तो कितना लाभान्वित कर पाऊँगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी इच्छा क्यों जागृत हुई कि मैं जीवन के सारांश पर बात करूं। उसके मुख्य रूप से दो पहलू हैं। एक तो ये कि मेरा पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में ही ख़ास तौर पे अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ा है, और वो सच्चे मायने में बढ़ा है। अर्थात मेरी हमेशा जिज्ञासा रहती है कि मैं कुछ ऐसा सुनूं जो मेरे अध्यात्म का ज्ञान बढ़ा सके। और मैं रिलीजन को अलग मानता हूँ, उसको मैं उतना महत्व नहीं देता हूँ जितना मैं अध्यात्म को देता हूँ। क्योंकि अध्यात्म आपके दिमाग और शरीर दोनों को जोड़कर सोचने की शक्ति पैदा करता है, विवेक से करता है। तो एक के कारण बना कि किन्हीं कारणों से मेरी अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ी, और इसी के साथ मैंने कुछ लोगों को सुनना शुरू किया। सत्संग तो मैं पहले से भी जाता था, मुझे सत्संग में भी अच्छा लगता था, लेकिन वो आधा अधूरा होता था, उसमें बात ज़्यादा समझ में भी नहीं आती थी। लेकिन इन दिनों YouTube के द्वारा बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिला, विचारों को भी सुनने का मौका मिला, विभिन्न पंथों से जुड़ी हुई बातें सुनी, विभिन्न संप्रदायों से जुड़ी हुई बातें सुनी, विभिन्न प्रकार के जो आध्यात्मिक दर्शन है उससे बातें सुनने को मिली। तो दूसरी बात इसमें ये थी कि मैंने ये सब कुछ सुनने के बाद ये सोचा कि ये अध्यात्म किस बात पर चर्चा करता है, किस बात पर
जो हमारे गुरु कहलाए जाने वाले हैं, जिनसे हम कुछ अध्यात्म का ज्ञान लेते हैं, वो क्या बात बताते हैं, और जो उसको सुनने वाले हैं उनकी क्या जिज्ञासा रहती है जानने की उस संबंध में। तो तीसरा पक्ष ये था कि आयु अब कम ही बची है, अब 74 साल हो चुके हैं, तो जो भी आयु बची उसको कहना यहाँ कोई उचित नहीं रहेगा, कम है या ज़्यादा है, लेकिन कम है ज़रूर, आगे का सफ़र बहुत लंबा नहीं है। तो सोचा कि ये सही समय है जब मैं थोड़ा सा अपने आप को व्यक्त करूं। तो पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि अध्यात्म में जो गुरु लोग बोलते हैं, जो गुरुजन बोलते हैं, वो किस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और किन बातों पर वहाँ पे जो जिज्ञासु होते हैं वो सवाल उठाते हैं। तो मेरे अनुभव में 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पहला ये कि हम इस जीवन में मृत्यु को प्राप्त होने के बाद फिर कहाँ जाते हैं, किस स्थिति में फिर हम रहते हैं, कब हमारा पुनर्जन्म होता है, ये एक सवाल होता है ज़्यादातर। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या इस शरीर से आत्मा बड़ी चीज़ है, आत्मा कुछ है भी या नहीं, ये आत्मा फिर कहाँ जाती है, क्या साथ लेके जाती है, क्या छोड़ के जाती है। और तीसरा सवाल ये होता है कि मैं कैसे अपने को सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति में लाऊं, क्योंकि जब मैं अपने को सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति में ला सकूंगा तो मैं विभिन्न पक्षों की, विभिन्न बातों की एक अच्छी विवेचना करके एक अच्छे जीवन को जीने की परिकल्पना कर सकता हूँ। और यही सवाल लगभग हर जिज्ञासु के भी होते हैं। एक आध सवाल जिज्ञासुओं के बढ़ जाते हैं, वो ये कि हमें प्रसन्नता कैसे मिले, हम खुश कैसे रहें, या जीवन का उद्देश्य क्या है, या हम अपने किसी भी इंद्रिय के वश में ना रहें, उसकी क्या कोशिश की जा सकती है। अर्थात कैसे हम अपने एंगर पे कंट्रोल करें, कैसे हम अपने ग्रीड पे कंट्रोल करें, कैसे हम अपने किसी और ईगो पर कंट्रोल करें। ये सब बातें भी जिज्ञासुओं के मन में आती रहती हैं। तो ये जब 2 सेट के हमारे पास प्रपोजिशंस हैं, विचार हैं, तो अब इनका मैंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया उसकी मैं चर्चा करूँगा। यही मेरा सारांश कहने का अभिप्राय है कि मैं उनकी चर्चा करूँ। मेरे अनुभव में ये जितने भी सवाल हैं जो मैंने पहले 3 बताए और फिर इसमें जो मैंने जिज्ञासुओं के सवाल जोड़े, इनके सवाल तो हो सकते हैं, लेकिन जो इनके जवाब दिए जाते हैं, एक तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदायों से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनकी अपनी स्वयं की सोच भिन्न भिन्न होती है। तो इसलिए ये कहना कि जिसने जो कह दिया वो अंतिम है, ये सही नहीं है। और अगर किसी को हम बहुत कुछ मान कर भी ये सोचें कि ये अंतिम है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, तब भी ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो सत्य है कि नहीं। और किसी ने बोला कि मृत्यु के बाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे हमारी यात्रा होती है, और वो सत्य है कि नहीं किसी को पता नहीं। हाँ, हम व्यक्ति के सच्चाई को देखते हुए, उसके ज्ञान को देखते हुए, उसके दृष्टिकोण को देखते हुए कुछ बातों को सत्य मान सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में सत्य है कि नहीं है हमें नहीं पता। उसी प्रकार ये जो दूसरे सवाल होते हैं कि हम सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज तक कैसे पहुँचें, या अन्य सवाल हैं, उनके जो भी जवाब इन गुरु के द्वारा मिलते हैं वो हमारी उन्नति में साधक तो हैं, सहायक तो हैं, लेकिन वो सत्य है कि नहीं, उत्तर ये सही है हम नहीं जानते। वैसे हमारे सवाल जब होते हैं कि हम कैसे प्रसन्न रहें, हम जानते हुए भी फिर सवाल पूछते हैं
कि हम कैसे प्रसन्न रहें। उसका तो एक ही उत्तर होता है, हमेशा जैसे कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं को शांत करो। मारो वर्ड में यहाँ नहीं प्रयोग कर रहा, शांत करो। इच्छाएं तो होंगी, उनको शांत करो। वो इस हद तक ना चले जाएं ऊपर कि उसके कारण आप अन्य अपराध कर पाएँ, क्रोध का कर दें, एंगर जिसे हम कहते हैं, या हम ईर्ष्या का कर दें, दुश्मनी का कर दें, एनिमी का, ईगो हम में आ जाए, अहंकार हम में आ जाए, या और कोई भी गलत धारणा हमारे में पैदा हो। तो ये हम जब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। कितने लोग इच्छा को मार पाते, उस पर शांत करने की कोशिश करते जानबूझकर। कई लोग तो कहते हैं नहीं, ये जीवन मिलाई आनंद के लिए है, इसमें आनंद प्राप्त करने की जितनी वस्तुएं, उस आनंद की परिभाषा वो नहीं समझते, लेकिन उसको कहते हैं कि हमें आनंद प्राप्त करना है। तो आनंद तो जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप दुनिया के पदार्थों में आनंद ढूंढेंगे, और वो पदार्थ कभी भी आनंद देते नहीं हैं। तो ये सवाल भी जो है एक किस्म से व्यर्थ होते हैं, और इसी कारण से ना सवालों का जवाब मिलता है, और ना जो जवाब मिलते हैं उनकी सत्यता प्रमाणित होती है। तो फिर क्या किया जाए, ये बात है जो मैं सारांश के रूप में कहना चाहता हूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रयोजन है इस ऑडियो को बनाने का, कि हम अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखें, कंट्रोल करना सीखें। बस एक ही कला। फिर नियंत्रण किस बात पे करना है वो इच्छाओं पर ही। अब इच्छाएं कहाँ से हैं? इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, या कोई 7 कह सकता है, कुछ भी कहे, उन इंद्रियों पर हमें कंट्रोल करना होना चाहिए। फिर वही शांत और कंट्रोल एक ही बात है। हमने कंट्रोल में कर्म नहीं कहा है, या उनको किल नहीं कहा है, हमने कहा है कि उनको शांत करना आना चाहिए हमें। अब इसका मतलब यह है कि जब इंसान जन्म लेता है, उसके बाद जिस अवस्था में वो जागरूक बनता है या सूझबूझ का व्यक्ति बनता है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग अवस्था हो सकती है, अलग अलग उसकी आयु हो सकती है। बहुत माता पिता का बहुत ही जल्दी देहांत हो गया हो, सब जिम्मेदारी स्वयं पे आ गई हो, तो 5-6 साल का बच्चा भी सूझबूझ से परिपूर्ण हो जाता है। और अगर ना हो तो वो वयस्क बनने पर भी, प्रौढ़ बनने पर भी और वृद्ध बनने पर भी उतनी सूझबूझ नहीं रखता। और जब तक सूझबूझ नहीं होगी तब तक जो हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, वो नहीं हो पाएगा। तो कौन आदमी किस अवस्था में, किस आयु पर सूझबूझ प्राप्त करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए समाज का जो वातावरण है, परिवार का जो वातावरण है, वो बहुत मददगार होता है। और ख़ास तौर पे कंपनी जिसके साथ हम विचरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मैक्सिमम समय जिसका साथ हमारा बीतता है, वो कंपनी। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो अब जब आयु छोटी है तो हम बचपना में शैतानी भी करेंगे, खेल तमाशा भी करेंगे, कुछ नुकसान भी कर देंगे, चीज़ों को तोड़ फोड़ भी कर देंगे। वो एक आयु का रूप है। फिर हम जब बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारी कुछ भावनाएं अलग बनती हैं, वो अलग रूप में आती हैं, उनमें अलग भावनाएं पैदा होती हैं, अलग जिज्ञासाएं पैदा होती हैं। फिर हम जब युवा हो जाते हैं तो एक अलग परिधि में जाते हैं, उसके बाद हम प्रौढ़ बनते हैं। तो हर स्टेज में हमें नई नई चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं, और उनको ही समझ के बूझ के हमें कंट्रोल करते रहना है हर चीज़ पर। ये जो कंट्रोल करना है, इसका मतलब हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो खेले कूदे ना, वो कुछ शैतानी ना करे, या वो जब बड़ा हो जाए तो उसमें कोई ऐसी प्रौढ़ वाली भावना पैदा ना हो। वो हमें उल्टा तंग कर सकती है कि भाई इसमें ऐसी भावना क्यों पैदा नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल है वो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से वृद्ध होने पर, प्रौढ़ होने पर आदमी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो उसे फिर कैसे अपने साधनों में और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में समन्वय बनाना है, वो महत्वपूर्ण है। और इसके बाद वह वृद्ध हो जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यही होती है, क्योंकि वृद्ध के बाद ज्ञान बहुत होता है, अनुभव बहुत होता है, लेकिन जिनके साथ उस वो रहता है, जिनके साथ उसने शेयर करना होता है, वो छोटी छोटी आयु के होते हैं। वो 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, वो 10-12 साल का लड़का भी हो सकता है,
वो 20 साल का युवा भी हो सकता है, वो 40 साल का प्रौढ़ भी हो सकता है, वो और थोड़े बहुत परिवार के लोग हो सकते हैं। तो दोनों के अंदर जो थोड़ा-सा गैप रहता है जनरेशन का, उसके कारण से जो वृद्ध लोग होते हैं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कुछ उनका ईगो होता है और कुछ वो परिवार से जुड़े होने के कारण उनके लिए अच्छाई करने की दृष्टि से कहना चाहते हैं। जिस कारण वो मेल ना खाने के कारण क्रोध से व्यवहार में रहते हैं या नहीं बोलते हैं या बोलते हैं तो तीखा बोलते हैं, जो परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। भले ही उनकी भलाई के लिए हो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी दृष्टि में उस समय आनंद प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। और आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ बातें जो बड़े लोगों ने, वृद्ध लोगों ने समझी हैं जीवन में, उनसे वो किनारा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि भई इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए, पर वो होता नहीं है। तो इस कारण से इस उम्र में लोगों को बहुत सोच समझ करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। भले ही उनकी इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, तो वो बहुत सारी आवश्यकताएँ खाने की, पहनने की और आवश्यकताएँ उनकी नहीं रहती। लेकिन एक जीवा की आवश्यकता और एक बोलने की आवश्यकता ज़्यादा, और एक दखल-अंदाज़ी करने की। दखल-अंदाज़ी भी वो किसी भले ही गलत ढंग से नहीं सोच के कर रहे हों, लेकिन वो ज्ञान देने के लिए या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कर रहे हों, लेकिन जो औरों को शायद पसंद ना हो, तो उससे विरोध पैदा होता है परिवार में। तो इसको, इन सब चीज़ों पे हर स्टेज पे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेज पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है अपनी हर इंद्री के ऊपर, खाने की हो, सूंघने की हो, देखने की हो, छूने की हो, बोलने की, तो बहुत ज़्यादा तो उसके ऊपर ध्यान देना है, व्यवहार के ऊपर ध्यान देना है। और जो मर्यादाएं हैं सत्यता की, वो सच्चाई की, वो मान्य है, हमेशा मान्य रहेंगी। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कष्ट आता हो, जैसे लोग कह दिया करते हैं तो कलयुग है, इसमें ऐसा होता है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा विवेचना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वही विवादास्पद स्थिति है। मैं तो यही कहता हूँ कि सत्य पर ही रहो। और लेकिन ये भावना जब पैदा होगी तभी होगी। ये मैं नहीं कहता कि बच्चा छोटे उम्र में ही सत्य बनना, लेकिन ये उसका ध्येय पता होना चाहिए कि मेरे को सत्यता ही अपनानी है। उस बीच में जब छोटा है कहीं झूठ बोल दिया या हमने कह दिया तूने झूठ क्यों बोला, वो इतना, उसको उस दृष्टि से भी नहीं देखना है, लेकिन उसको यथार्थ के रूप में देखना है। और हर स्टेज पर उम्र के हमें संयम बरतना है। तो उसके बाद जो मेरा सारांश का दूसरा हिस्सा है वो ये है कि अगर हम इतना करना सीख जाएं, और सिर्फ ना सीखें, न केवल समझें, लेकिन उस पर सच्चाई से चलें, तो हमें फिर ये जो 3 सवाल हमारे हम ज़्यादातर करते रहे हैं, या जो हम और सवाल करते रहते हैं, इन किसी सवाल की ना ज़रूरत है, ना किसी जवाब की ज़रूरत है, ना कोई प्रकार का आडंबर करने की ज़रूरत है। तो कोई सवाल ये उठा सकता है कि तो फिर हम अब अध्यात्म की ओर ना जाएं, आध्यात्म की बातों को ना सुने। ऐसा नहीं, अध्यात्म की बातें सुनने से हम सिर्फ उसको इस बात से अलग कर रहे हैं कि जो वो जवाब मिलेंगे वो सत्य है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जो अध्यात्म के अंदर अच्छी बातें बताई जाती हैं वो हमेशा जीवन को सार्थकता की ओर ले जाती हैं। उसमें तो मदद करेंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो वहीं की सूझ-बूझ और वहीं की समझ और वहीं से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको सिर्फ छान कर बोल रहा हूँ। उसमें मैंने उस हिस्से को छोड़ दिया कि हम ये कहें कि हम मृत्यु के बाद क्या होगा, हम कहाँ जाएँगे, उससे क्या फ़ायदा है हमें? क्योंकि मैं इस रूप में तो रहूँगा ही नहीं, तो वो क्या मेरी दूसरी ज़िंदगी होगी। जैसे मैं इस ज़िंदगी में जी रहा हूँ तो मैं पहले जो हो सकता है भगवान राम स्वयं हूँ पहले जन्म में, लेकिन आज का जीवन से वो राम, या मैं उस टाइम पे कंस रहा हूँ, तो उससे कोई आज के जीवन का हमें देखना है, इस जीवन में क्या कर सकते हैं, इसको कैसे खुश रख सकते हैं। और अगर हम ये अभ्यास करेंगे और अध्यात्म की बातों को सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। अच्छा अध्यात्म क्या है, जो हमारी आत्मा को जोड़ के बात करता है, और वो कोई गलत बात तो कह ही नहीं सकता। तो वो अच्छी बात होगी तो अच्छे की ओर हमको ले जाएगी। तो ये मेरे जीवन का सारांश है। मैं इसलिए इसमें ना कोई ख़ास बात इसमें नहीं कही है, मैंने सिर्फ ये बात कही है कि हमें ये बड़े बड़े सवालों का जवाब नहीं ढूंढना है,
हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, या हमें वो सवाल करने हैं तो उनका तभी सवाल करें जब हम उस पर चलने के लिए रेडी हो जाएं, राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं। हमने सोचा कि जीवन में हैप्पीनेस कैसे आती है, अगर आपको जवाब मिल भी गया और मिला ही हुआ है हर एक को, तो लेकिन जब तक वो चलेगा नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका। वैसे ही किसी ने हमको जो 3-4 सवाल हमारे हैं उसको हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने उन पर या तो उसको समझा ही नहीं या अमल किया ही नहीं, और किया तो आधा अधूरा किया, तो वो और खिचड़ी जो बन जाती है उससे हानि ज़्यादा अधिक होती है बनिस्बत की लाभ के। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम अपने सब इंद्रियों पर उम्र के अनुसार, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ बार बार, शायद समझ में भी आ रही होगी, कि किसी को किसी उम्र में रोका नहीं जा सकता किसी चीज़ के लिए। उसकी हर चीज़ की इच्छाएं हैं, इंद्रियां जो भी हैं वो मांग करेंगी हर चीज़ की, तो उनको, लेकिन उनको शांत करते हुए, उनको नियंत्रण के अंदर रखते हुए उनको प्रयोग करके अपना जीवन यापन करना है। फिर क्या होगा, कहाँ जाएंगे। और एक बात सत्य है कि अगर इतना हमने सब कुछ कर लिया तो हम, चाहे हमारा, अगर हम अपने दूसरे आगे के जीवन से भी जुड़ना चाहते हैं, फ़ायदा कोई नहीं है जुड़ने का, लेकिन जुड़ना भी चाहते हैं तो वो अच्छा ही होगा, उसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जैसा बीज बोया है तो वैसा ही फल निकलेगा, अगर हम फल में वास्तव में हमारा उसमें इंटरेस्ट है या हमारी उस बारे में ज़्यादा चाहत है। धन्यवाद।